Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine and well. Students, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फिर से कोविड की सिचुएशन में आ चुके हैं और लॉकडाउन दोबारा लग चुका है, तो हमने दोबारा से अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग कैसे पढ़ते थे और हम लोग फिर आप लोग कैसे काम करते थे, ये आप सब लोग बखूबी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं इस बात से। तो हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को पता होगा कि हम इस सिचुएशन में अपना कितना ख़याल रखते हैं। अपने हाथ को धोते हैं 20 सेकेंड्स, अपने फेस को ढाँपते हैं, चेहरे को ढाँपते हैं अपने मास्क के ज़रिए, और फिर हम दूसरों से फासला रखते हैं। फिर हम अपने नोज़, ईयर्स, आइज़ और लिप्स को टच नहीं करते अपने डर्टी हैंड से, गंदे हाथों से। तो आप लोगों ने इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है और इन सब चीज़ों के प्रिकॉशंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से करनी है ताकि आप लोग सेहतमंद रह सकें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि रमज़ान चल रहे हैं, आई होप कि आप लोगों के रमज़ान भी अच्छे से जा रहे होंगे। अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने से हम सब लोगों की मुश्किलों को आसान करें, आमीन। स्टूडेंट्स, आई एम योर इस्लामियत टीचर। आप लोगों ने इस्लामियत के ऑब्जेक्टिव पेपर्स तो कंप्लीट कर लिए होंगे और मुझे यकीन है कि आप लोगों ने उस ऑब्जेक्टिव पेपर को बहुत अच्छे से और ऑनेस्टी के साथ कंप्लीट किया होगा ताकि आप लोगों को अपनी काबिलियत का पता चले कि आप लोगों को कितना याद है और आप लोगों ने कितनी ईमानदारी से अपने ऑब्जेक्टिव पेपर्स को कंप्लीट किया है। सो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को वर्क दूंगी, रिवीजन वर्क। आप लोगों ने रिवीजन वर्क का टाइटल पेज तो बना हुआ है, तो आप लोगों ने आगे से काम करना है उसमें, और जो काम मैं बोलूँगी रिवीजन वर्क में आप लोगों ने उसी को याद करना है, ठीक है। हम लोग अब सब्जेक्टिव पेपर्स की तरफ चलेंगे। हम सब्जेक्टिव पेपर में मैं आप लोगों को जो भी टास्क दूंगी, होमवर्क टास्क, आप लोगों ने उस टास्क को कंप्लीट करना है और उस वर्क को अपनी कॉपी में डन करना है। और डन करने के साथ साथ आप लोगों ने उस कॉपी में अपना काम लिखना है और याद भी अच्छे से करना है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर इस्लामियत बुक, आफाक सन सीरीज़, मुताले पाक इस्लाम और जमात शुम। ये आप लोगों की इस्लामियत की बुक है। आप लोगों ने इस इस्लामियत की बुक में से जो भी मैं आप लोगों को जिस भी चैप्टर का टास्क दूंगी, आप लोगों ने वो कॉपी में राइट डाउन करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना टास्क। हमारा आज का चैप्टर है हज और उसकी अहमियत। हम लोगों के इस्लामियत की बुक में है ये चैप्टर। हमने आज इसको रीड आउट करना है दोबारा से, और फिर उसके बाद हम इसके सवाल जवाब मैं आप लोगों को बताऊंगी और आप लोगों ने वो सवाल जवाब याद करने हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा से रीडिंग कर रही हूँ, मैं दोबारा से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। हज के मायने और मफ़हूम क्या है? हज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं किसी जगह की ज़ियारत करना। शरीयत की इस्तिलाह में हज से मुराद मुसलमानों का ज़ुल्हज्जा के ख़ास दिनों में खाने काबा जाकर मखसूस इबादत और मनासिक अदा करना है। हज जो है स्टूडेंट, ज़ुल्हज का महीना है, हमारे इस्लामी महीनों में से एक महीना ज़ुल्हज है। उसमें हम मुसलमान खाने काबा जाकर वहाँ इबादत करते हैं और उसके जो फ़राइज़ हैं उनको पूरा करते हैं ताकि हमारा हज पूरा हो सके। हज एक जामे इबादत है जो बहुत सी इबादत का मजमुआ है। ये बदनी इबादत भी है और माली इबादत भी है, और दूसरी इबादत से इखलास, तक़वा, इज्ज़ो इंकिसार, इताअत बंदगी और इसार और क़ुरबानी के जज्बात अलग अलग नशोनुमा पाते हैं। लेकिन हज में ये सारे जज्बात और कैफियत एक ही वक्त में पैदा होते हैं और परवान चढ़ते हैं। हज जो है बहुत सारी इबादत का मजमुआ है। हमारी बहुत सारी इबादत होती हैं, रोज़े होते हैं हमारे, ज़कात होती है, क़ुरबानी, या अलग अलग इबादत होती हैं। लेकिन जब हज में हम चाहते हैं तो ये सारी इबादतें एक साथ आ जाती हैं। ये हमारी बदनी इबादत भी हो जाती है कि हम अपने
فزیکلی ہم محنت کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں اور اس کو انجام دے رہے ہیں اس عبادت کو، اور ہماری مالی عبادت بھی ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ اپنے مال کے ذریعے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور ہم اس مال کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رجوع کر رہے ہیں۔ دوسری عبادت سے اخلاص و تقوی، عز و انکسار، اطاعت و بندگی اور اظہار و قربانی کے جذبات الگ الگ نشوں میں آپ آتے ہیں۔ دوسری عبادتوں میں اخلاص و تقوی آ جاتا ہے، عز و انکسار آ جاتا ہے، اطاعت و بندگی اور اظہار و قربانی کے جذبات آ جاتے ہیں۔ لیکن حج میں یہ سارے جذبات اور کیفیات ایک ہی وقت میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حج میں ہی ہمارے پاس اخلاص اور تقوی آ جاتا ہے، عز و انکساری آ جاتی ہے کہ ہم ایک اللہ کے بندے ہیں، ہم نے ادھر ہی جانا ہے، اور اللہ کے بندوں میں کوئی اونچائی اور بڑائی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سارے بندے اس کے ایک ہیں سوائے تقوی کے، جس کے پاس تقوی ہے۔ اسٹوڈینٹس، ہماری حج ایک مکمل عبادت ہے جس میں بہت ساری عبادتیں مل کر آ جاتی ہیں۔ نیکسٹ ہے ہماری ہیڈنگ حج کی اہمیت اور فضیلت۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اسلام میں حج کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے اسلام میں 5 رکن ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، جس میں حج جو ہے ہمارے اسلام کا 5واں رکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 97۔ ترجمہ: اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو اس کے گھر یعنی خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج رکھے، وہ اس کا حج کرے۔ اس آیت میں اس بات پر یہ دھیان دیا گیا ہے کہ جو بھی مال کے ذریعے اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ خانہ کعبہ تک جا سکتا ہے تو وہ اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ حج کرے۔ حج ہر عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص بیت اللہ کی زیارت حج کے لیے آیا، پھر اس نے اس دوران میں کوئی فحش اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا کام نہ کیا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک اور صاف ہو کر لوٹے گا جیسے اپنی پیدائش کے وقت پاک تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی فضیلت اس طرح سے بیان کی ہے کہ آپ لوگ حج کے لیے گئے، وہاں پہ اپنا حج اچھے سے ادا کیا، سارے مناسک جو تھے، جو ارکان تھے حج کے، وہ آپ لوگوں نے پورے ادا کیے، دل سے ادا کیے، اور کوئی بھی برائی والا کام نہ کیا تو آپ لوگ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاؤ گے جیسے آپ ابھی پیدا ہوئے ہو، گناہوں سے پاک۔ یعنی حج کرنے والا شخص ایک معصوم بچے ہی کی طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر حاجی کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا وفد یعنی منتخب لوگ ہیں، وہ اس سے دعا کریں تو ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور اس سے مغفرت مانگیں تو ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ان تمام احادیث سے حج کی اہمیت اور فرضیت اور مقام و مرتبہ واضح ہو جاتا ہے۔ حج کے فرائض درج ذیل ہیں۔ حج کے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ نمبر 1 احرام باندھنا، نمبر 2 عرفات پر ٹھہرنا، اور نمبر 3 طواف زیارت کرنا۔ یہ وہ فرائض ہیں کہ جس میں حج کے وہ ارکان ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حج کے دوران میں چھوڑ دے تو اس کا حج نہیں ہوتا، جبکہ حج کے واجبات سے مراد حج کے وہ ارکان ہیں جنہیں اگر کوئی شخص حج کے دوران میں ترک کر دے تو اس کا حج تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں کمی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جو بھی حج کرے اور وہ اس ٹائم کوئی بھی غلط بات نہ کرے اور کوئی بھی نافرمانی والی بات نہ کرے اور حج کے تمام ارکان کو مکمل طور پہ ادا کرے تو وہ اس طرح سے گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے جو بھی حج پر جاتے ہیں کہ ہم حج کے فرائض اور واجبات دونوں کو اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں۔ حج کے واجبات کیا؟ حج کے واجبات درج ذیل ہیں: مزدلفہ میں ٹہرنا، صفا و مروہ کی سعی کرنا،
रमी करना, 7 कंकरियाँ मारना शैतान को, बाल मुंडवाना, कुर्बानी करना, तवाफ़ विदा करना, लौटते वक्त रुखसत का तवाफ़ करना। ये हज के वाजिबात है। हज के वाजिबात 6 हैं और हज के फ़राइज़ 3 हैं। हमारी लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर के हज के फ़वाइद और समरात। हज में नंबर 1, हज में इंसान अल्लाह ताला की बंदगी करने और उसकी राह में सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा पैदा करता है। हज मुसलमानों में मसावात का बेमिसाल और मजबूत तस्वुर पैदा करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम हज के लिए जाते हैं, मुसलमान हज के लिए जाते हैं तो जितने भी मुसलमान बादशाह या वज़ीर आज़म होते हैं वो सब एक ही सफ़ में खड़े होते हैं और एक ही जैसा लिबास पहने होते हैं। कोई एक दूसरे पर बरतरी लेकर नहीं जा सकता उस दौरान। हज इस्लामी इत्तेहाद एक अहम ज़रिया है। हज इंसान की रूहानी पाकीज़गी का बड़ा ज़रिया है। हज से हमारे दिल पाक हो जाते हैं, हमारा दिल में पाकीज़गी आ जाती है और हम गुनाहों से दूर हो जाते हैं। हज गुनाहों की मग़फ़िरत और जन्नत में दाखिले का ज़रिया है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज मबरूर यानी मकबूल की जज़ा सिर्फ़ जन्नत है। यानी जो हज मकबूल हो गया, कबूल हो गया, उसकी जज़ा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत है। जिसने हज किया और उसका हज कबूल हो गया तो इंशाअल्लाह जन्नत में दाखिल होगा। सो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों का आज का चैप्टर था, हज और उसकी अहमियत। तो इसमें हमें बताया गया कि हज अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने हैं किसी जगह की ज़ियारत करना और हर साहिब इस्तात मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मर्तबा फ़र्ज़ है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो और बालिग़ हो। और इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो कोई भी इस्तात रखता हो तो वो अल्लाह ताला के घर का हज करे। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की अहमियत और फ़जीलत बयान करते हुए फरमाया कि जिसने हज किया, हज के दौरान में उसने कोई गलत काम नहीं किया और कोई फहश बात अपने मुंह से ना निकाली तो वो इस तरह गुनाहों से पाक हो जाएगा जैसे वो अपनी पैदाइश के वक्त था। यानी हज करने वाला शख्स एक मासूम बच्चे ही की तरह गुनाहों से पाक हो जाता है। और इसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज और उम्रा करने वाले अल्लाह ताला के मुंतखब लोग होते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपने घर बुलाया होता है। अगर वो लोग अल्लाह ताला से दुआ करें तो वो उनकी दुआएं कबूल फरमाता है और वो अल्लाह ताला से बख्शिश मांगें तो वो उनकी बख्शिश भी फरमा देता है। तो स्टूडेंट्स, हमने हज की अहमियत के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने हज के फ़राइज़ पढ़े कि हमारे हज के फ़राइज़ क्या है। एहराम बांधना, अरफात है मैदान, उसमें ठहरना और तवाफ़ ज़ियारत करना। जब हम जाएं तो तवाफ़ की ज़ियारत करें हज के दौरान। हज के वाजिबात थे मुज़दलिफ़ा में ठहरना, सफ़ा और मरवा की साई करना, रमी करना, बाल मुंडवाना, कुर्बानी करना और तवाफ़ विदा करना। तवाफ़ विदा करना यानी जब हमारा हज हो जाए तो जब हम अपने घरों को जा रहे हों या हम अपने मुल्क जा रहे हों तो हम लौटते वक्त रुखसत का तवाफ़ करें। हज के फ़वाइद और समरात है कि हज जो है अल्लाह ताला की इबादत करने और अल्लाह ताला की राह में सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा पैदा करता है। और हज मुसलमानों में बराबरी का तसव्वुर पैदा करता है। हज इस्लामी इत्तेहाद का एक अहम ज़रिया है। हज इंसान की पाकीज़गी, रूहानी पाकीज़गी, जो उसकी रूह से पाकीज़गी होती है, उसका अहम बड़ा ज़रिया है। हज गुनाहों की मग़फ़िरत और जन्नत में दाखिले का ज़रिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर यानी मकबूल की जज़ा सिर्फ़ जन्नत है। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आप लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को अब फिर से कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं आप लोगों को होमवर्क टास्क दे रही हूँ। आप लोगों ने वो सवाल जो मैं आप लोगों को बताऊँगी, आप लोगों ने वो सवाल कॉपी में उतारने हैं जवाब के साथ और फिर उनको याद करना है। ओके,
शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हज के लफ्ज़ी मायने क्या है। नंबर 1 सवाल है हमारे पास, हज के लफ्ज़ी मायने क्या हैं। हज के लफ्ज़ी मायने क्या हैं। मैंने स्टार्टिंग में जब चैप्टर रीड किया था तो सबसे पहले हमारी हेडिंग ही यही थी, लाइन ही यही थी कि हमें हज के बारे में बताया जा रहा था, जिसका जवाब है कि हज के मायने हैं, हज के लफ्ज़ी मायने या हज के मायने हैं किसी जगह की ज़ियारत का इरादा करना। हज के मायने क्या है, किसी जगह की ज़ियारत का इरादा करना, ये जवाब है। और नंबर 2 सवाल है, हज के कितने फ़राइज़ हैं। हज के कितने फ़राइज़ हैं, नंबर 2 सवाल है। और हज के फ़राइज़ के बारे में भी हमने पढ़ा था कि हज के फ़राइज़ 3 हैं। नंबर 1 एहराम बांधना, नंबर 2 अरफात में ठहरना और नंबर 3 तवाफ़ ज़ियारत करना। हज के कितने फ़राइज़ हैं, हज के 3 फ़राइज़ हैं, एहराम बांधना, अरफात में ठहरना, तवाफ़ ज़ियारत करना। स्टूडेंट्स ये दोनों हज के लफ्ज़ी मायने क्या हैं। हज के लफ्ज़ी मायने हैं किसी जगह की ज़ियारत का इरादा करना, ये जवाब है। ये आप लोगों ने कॉपी में राइट डाउन करना है। और दूसरा सवाल है, हज के कितने फ़राइज़ हैं। और हज के 3 फ़राइज़ हैं, एहराम बांधना, अरफात में ठहरना और तवाफ़ ज़ियारत करना। ये भी आप लोगों ने कॉपी में राइट डाउन करना है। और अब नेक्स्ट सवाल है, नंबर 5 है, हज की फ़जीलत के बारे में एक हदीस का तर्जुमा लिखें। नंबर 5 क्वेश्चन है हमारा शॉर्ट, हज की फ़जीलत के बारे में एक हदीस लिखें। तो इसका जवाब है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज की फ़जीलत बयान करते हुए फरमाया, जो शख्स बैतुल्लाह की ज़ियारत यानी हज के लिए आया, फिर इसने उस दौरान में कोई फ़हश और अल्लाह ताला की नाफरमानी वाला काम ना किया, तो वो गुनाहों से इस तरह पाक और साफ़ होकर लौटेगा जैसे अपनी पैदाइश के वक्त पाक था। स्टूडेंट्स हदीस हज की फ़जीलत के बारे में एक हदीस का तर्जुमा लिखें। तो वो उसका जवाब नंबर 5 क्वेश्चन का जवाब ये है, आंसर ये है, जो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बैतुल्लाह की ज़ियारत यानी हज के लिए आया, फिर इसने उस दौरान में कोई फ़हश और अल्लाह ताला की नाफरमानी वाला काम ना किया, तो गुनाहों से इस तरह पाक और साफ़ होकर लौटेगा जैसे अपनी पैदाइश के वक्त पाक था। ये जवाब है, ये भी आप लोगों ने कॉपी में राइट डाउन करना है। और आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन यानी तफसीली सवालात में से सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है, हज के फ़वाइद और समरात बयान करें। नंबर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, आप लोगों ने उसका लिखना है, हज के फ़वाइद और समरात बयान करें, सवाल लिखना है। देन उसके बाद आप लोगों ने इसका जवाब भी राइट डाउन करना है अपनी कॉपी में। आज की डेट डालिएगा, यानी जिस दिन आप काम कर रहे हैं, जिस दिन आपके पास वीडियो आएगी, आप लोगों ने उसी दिन की डेट डालनी है कॉपी में और आप लोगों ने अपना ये काम कंप्लीट करना है। प्लस आप लोगों ने इसको याद भी करना है ताकि आप लोगों के सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी भी साथ साथ चलती रहे। आप लोगों ने सिर्फ वीडियो देख के अपना काम ख़त्म नहीं कर देना, बल्कि अपनी कॉपी में काम करना है। फिर मुझे आप लोग ग्रुप में शो करवाएंगे कि देखें मिस हमने काम किया है, और फिर आप लोग मुझे टेस्ट भी शो करवाएंगे कि देखें मिस हमने टेस्ट भी किया है आप लोगों के पेरेंट्स सिग्नेचर के साथ। हज के फ़वाइद और समरात का जवाब, हज इंसान में अल्लाह ताला की बंदगी करने और इसकी राह में सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा पैदा करता है। हज मुसलमानों में मुसावात का बेमिसाल और मजबूत तस्वुर पैदा करता है। हज इस्लामी इत्तेहाद का एक अहम ज़रिया है। हज इंसानी रूहानी पाकीज़गी का बड़ा ज़रिया है। सिर्फ आप लोगों ने इसके 4 पॉइंट्स लिखने हैं कॉपी में और इसको याद करना है। मैंने आप लोगों को आज हज का चैप्टर पढ़ाया है। आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है और फिर आप लोगों ने अपना जो काम मैंने आप लोगों को होमवर्क टास्क दिया है, आप लोगों ने उस टास्क को बखूबी अंजाम देना है, अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। और जिनका काम कंप्लीट नहीं है काइंडली वो अपना काम कंप्लीट करें ताकि उनको कोई परेशानी ना हो और वो अपने सब्जेक्टिव पेपर को अच्छे से लर्न कर सकें। जैसे मैंने आप लोगों को अभी आज का टास्क दिया है कि आप लोगों ने ये काम कंप्लीट करना है, अपनी कॉपी में करना है और याद करके मुझे शो करवाना है अपना काम।
So students, if you have any problem, then ask me on group. So stay home, stay safe. Allah Hafiz.